हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप एकेडमी। सो टू पोर्ट नेटवर्क में हम लोग पिछले वीडियो में जेड पैरामीटर्स और वाई पैरामीटर्स के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आज तीसरा पैरामीटर देखते हैं, दैट इज माई एबीसीडी पैरामीटर्स। तो मैं यहाँ पे बोल के रखा था, तो एबीसीडी पैरामीटर्स इज अदरवाइज नोन एज माई ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर। ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर, तो इसको हम ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर भी बोलेंगे। ठीक है, तो और इसको हम बोलेंगे टी पैरामीटर्स। टी पैरामीटर्स, ठीक है। तो कहीं पे मतलब अगर कोई भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है कि एबीसीडी पैरामीटर इज अदरवाइज नॉन एज डैश पैरामीटर, तो यहाँ पे हम एबीसीडी पैरामीटर के तीन नाम लिए हैं, दैट इज एबीसीडी पैरामीटर, और इसको बोलेंगे ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर, और इसको बोलेंगे टी पैरामीटर। तो यहाँ पे देखिए, तो ट्रांसमिशन लाइन में जो है, तो टू पोर्ट नेटवर्क जो मेरा है, तो टू पोर्ट नेटवर्क, अगर मैं टू पोर्ट नेटवर्क की बात करूँ तो क्या है, ये है मेरा टू पोर्ट नेटवर्क। टू पोर्ट नेटवर्क, तो यहाँ पे क्या होता है मेरा, तो यहाँ पे मेरा दो ही पोर्ट होता है, पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2, दैट इज 1 डैश। तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा दैट इज V1, और इसके वोल्टेज जो करंट आएगा जो I1। तो पोर्ट 2 में जो वोल्टेज आएगा उसको हम बोलेंगे V2। ओके, इसमें जो करंट आएगा ये होगा I2। तो ये जनरली मेरा टू पोर्ट नेटवर्क है। लेकिन ट्रांसमिशन लाइन में अगर हम इसका निकालेंगे तो क्या होगा, जनरली मेरा ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है, तो मैं ट्रांसमिशन लाइन का बात करूँ तो क्या होगा, तो मेरे पास एक जेनरेटिंग स्टेशन होगा। ओके, जेनरेटिंग स्टेशन, और उसको हम बोलेंगे सोर्स। ये होगा हमारा सोर्स। ठीक है, तो सोर्स के बाद यहाँ पे जो जनरेट होगा वो कहाँ तक आएगा मेरा, ये आएगा मेरा लोड तक। यहाँ पे होगा मेरा लोड। ओके, तो सोर्स से मेरा लोड तक क्या होगा, सप्लाई जाएगा, पावर ट्रांसमिट होगा। ठीक है, तो इसके बीच में मेरा आएगा एबीसीडी पैरामीटर्स। तो जो ट्रांसमिशन लाइन में हम यूज करेंगे, जो पैरामीटर्स हम यूज करेंगे उसको बोलेंगे हम एबीसीडी पैरामीटर्स। ओके, दैट इज माई एबीसीडी पैरामीटर्स। तो यहाँ पे देखिए, टू पोर्ट नेटवर्क और ट्रांसमिशन लाइन नेटवर्क में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे देखिए, तो ये तो हो गया मेरा टू पोर्ट नेटवर्क। तो ट्रांसमिशन लाइन अगर मैं बात करूँ, ट्रांसमिशन लाइन में मेरा जो वोल्टेज है, ओके, ये है मेरा ट्रांसमिशन लाइन। क्लियर। ओके, तो देखिए जो यहाँ पे जो सोर्स में जो वोल्टेज आएगा उसको हम सेंडिंग एंड वोल्टेज बोलते हैं। तो यहाँ पे VS, और जो करंट आएगा उसको मैं IS ले रहा हूँ। ठीक है, लोड में जो वोल्टेज आएगा उसको मैं रिसीविंग, ये लोड है मेरा रिसीविंग एंड में, तो इसको हम VR और IR बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टू पोर्ट नेटवर्क और ट्रांसमिशन लाइन नेटवर्क में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो होगा, तो यहाँ पे आएगा मेरा VS, जो वोल्टेज आएगा VS पहला पोर्ट में, इसमें जो करंट आएगा ये होगा मेरा IS। ओके, तो सेकेंडरी जो पोर्ट आएगा, सेकेंडरी साइड में जो वोल्टेज आएगा उसको मैं VR बोलूँगा, दैट इज रिसीविंग एंड वोल्टेज। ओके, यहाँ पे देखिए जो टू पोर्ट नेटवर्क था, यहाँ पे करंट जो I2 का डायरेक्शन मेरा इस तरफ था, लेकिन जो ट्रांसमिशन लाइन है उसका डायरेक्शन होगा इस तरफ, जस्ट रिवर्स होगा। ओके, जस्ट रिवर्स होगा। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, इन ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स और एबीसीडी पैरामीटर, द V1 is equal to VS. Okay, then what is my I1? I1 is equal to IS. Clear? And then यहाँ पे आएगा सेकेंडरी में, और पोर्ट 2 में V2 is equal to VR and I2 is equal to minus IR. ओके, माइनस IR, और इसको बोलेंगे हम IR इज इक्वल टू माइनस I2। ठीक है,
जो भी आप बोल सकते हैं, आई आर इज इक्वल टू माइनस आई टू भी बोल सकते हैं और आई टू इक्वल टू माइनस आई आर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कंपेयर करेंगे, तो उसके बाद हम देखेंगे। तो यहाँ पे मेरा 4 वेरिएबल्स है, वी एस, आई एस, वी आर एंड आई आर। ओके, मैं यहाँ पे बोलूँगा तो 4 वेरिएबल्स है मेरा वी एस, सॉरी वी आर और आई आर। ये क्या है मेरा, ये रिसीविंग एंड का वोल्टेज है, ये होगा मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, याद रखिए, ठीक है। जो वी एस, वी आर और आई आर, जो रिसीविंग एंड का पोर्ट 2 का जो वोल्टेज है, करंट है, वो है मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड द वी एस एंड आई एस इज माई डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, तो वी आर और आई आर मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों है? क्योंकि ये जो ट्रांसमिशन लाइन है, जो सोर्स से लोड तक मेरा करंट फ्लो होगा, तो यहाँ पे कितना जनरेट होगा, जनरेटिंग स्टेशन कितना जनरेट करेगा, जनरेटिंग स्टेशन का वोल्टेज और करंट डिपेंड करेगा मेरा जो मेरा लोड डिमांड होगा, लोड का वोल्टेज करंट के ऊपर। सो इसीलिए वी एस एंड आई एस डिपेंड करेगा किसके ऊपर, मेरा वी आर एंड आई आर के ऊपर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, तो वी एस एंड आई एस, वी एस एंड आई एस इज द फंक्शन ऑफ, इज द फंक्शन ऑफ वी आर एंड आई आर, क्लियर, इज द फंक्शन ऑफ वी आर एंड आई आर। ओके, तो यहाँ पे वी आर और आई आर है मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वी एस एंड आई एस इज माई डिपेंडेंट वेरिएबल, क्लियर। तो अगर इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन फॉर्म में, इसको क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वी एस इज इक्वल टू ए वी आर प्लस बी आई आर। ओके, एंड व्हाट इज माई आई एस वैल्यू, आई एस इज इक्वल टू सी वी आर प्लस डी आई आर। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे क्या है, आई आर का वैल्यू में माइनस आई टू ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ व्हाट इज माई वी एस का वैल्यू क्या है मेरा, वी वन इज इक्वल टू ए वी टू प्लस बी, व्हाट इज माई आई आर वैल्यू, दैट इज माइनस आई टू, एंड व्हाट इज माई आई एस, दैट इज आई टू, आई एस का वैल्यू मेरा आई टू है, आई वन है, आई वन इज इक्वल टू सी वी टू प्लस डी माइनस आई टू। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, दैट इज इम्प्लाइज, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ व्हाट इज माई वी वन वैल्यू, वी वन इज इक्वल टू, इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू वी वन इज इक्वल टू ए वी टू माइनस बी आई टू, दिस इज इक्वेशन 3, एंड आई वन इज इक्वल टू सी वी टू माइनस डी आई टू, दिस इज इक्वेशन 4। तो ये है मेरा इक्वेशन इन ए बी सी डी पैरामीटर्स। ओके, अभी इस इक्वेशन को लेके हम फर्दर डिराइव करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मेरा आ गया इक्वेशन वी वन इज इक्वल टू ए वी टू माइनस बी आई टू एंड आई वन इज इक्वल टू सी वी टू माइनस डी आई टू, क्लियर। तो अभी देखेंगे, अभी क्या करेंगे, ए बी सी डी का वैल्यू अभी निकालेंगे, इसका वैल्यू अभी क्या है, जैसे हम जेड पैरामीटर्स और वाई पैरामीटर्स में निकाल रहे थे Z11 Z12, सिमिलरली हम यहाँ पे निकालेंगे ए बी सी और डी का वैल्यू, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, चलिए, तो इसके लिए अभी क्या करेंगे, ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, अभी इसको अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहा हूँ, दैट इज वी वन आई वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, ए बी सी डी, दैट इज माई V2, ये हो गया हमारा माइनस आई टू, ओके,
तो ये जो मैट्रिक्स आएगा ये हमारा टी मैट्रिक्स आएगा और ट्रांसमिशन लाइन मैट्रिक्स। ओके ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, इस इक्वेशन से अभी हम निकालेंगे ए का वैल्यू। व्हाट इज माई ए? तो पहला हम फर्स्ट पॉइंट इज माई ए। तो ए का वैल्यू क्या है? ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, I2 जो है इसको जीरो करेंगे। ठीक है, I2 इज जीरो। तो I2 जीरो मीन्स क्या है मेरा, इफ I2 इज जीरो देन अगर मैं इसका यहाँ पे मैं 2 पोर्ट नेटवर्क बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा हमारा ए बी सी डी। ओके, ये हो गया हमारा V2, यहाँ पे आएगा हमारा -I2, यहाँ पे आएगा V1, यहाँ पे आएगा I1। ओके, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा ये है 2 डैश पोर्ट, ये है 1 एंड 1 डैश पोर्ट। तो I2 जीरो मीन्स क्या है मेरा, मैं यहाँ पे बोलूँगा द पोर्ट 2 एंड 2 डैश इज ओपन सर्किट, ओपन सर्किट। ओके, इफ I2 इज जीरो देन क्या हो जाएगा, 2 and I2 is 0 means 2 and 2 dash port is my open circuit. Then what is my A1 value? तो A1 value is equal to, मैं लिखूंगा A is equal to V1 by V2. ओके, V1 by V2, V1 by V2. ओके, A1 is equal to V1 by V2 when I2 is equal to 0. तो ये क्या है मेरा, इसको हम बोलेंगे ये है रिवर्स वोल्टेज गेन, रिवर्स वोल्टेज गेन। इसका यूनिटी क्या है, V1 बाई V2 वोल्टेज डिवाइडेड बाई वोल्टेज, ये आएगा हमारा यूनिटलेस। इसका कोई भी यूनिटी नहीं है। ये हो गया हमारा वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज गेन। क्लियर? ओके, नंबर 2 इज माई नंबर टू में इस क्वेश्चन से क्या निकलेगा, अगर I2 जीरो होगा दैट इज माई सी का वैल्यू क्या है, when I2 इज इक्वल टू जीरो, सेम क्या है मेरा, दैट इज I1 बाई V2। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, सेम पोर्ट 2 एंड 2 डैश इज ओपन सर्किट। ओके, इज ओपन सर्किट। तो इसको हम बोलेंगे क्या, ये क्या है मेरा, फॉरवर्ड ट्रांसफर, सॉरी ये रिवर्स ट्रांसफर, सॉरी ये है हमारा रिवर्स ट्रांसफर। ये क्या है, करंट बाई वोल्टेज, दैट मीन्स एडमिटेंस, यूनिटी है मेरा मो। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, नेक्स्ट हम निकालेंगे बी एंड डी। ओके, नंबर 3 इज माई बी। व्हाट इज बी? ओके, बी हम निकालेंगे। तो बी के लिए क्या होगा, दैट इज V2 इज इक्वल टू जीरो हम करेंगे, V2 इज इक्वल टू जीरो। V2 जीरो मीन्स क्या है मेरा, द पोर्ट, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, द पोर्ट 2 एंड 2 डैश इज शॉर्ट सर्किट। ओके, 2 एंड 2 डैश इज माई शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ पे जो पोर्ट होगा उसको मैं शॉर्ट सर्किट कर दूंगा, सो दैट द सेकेंडरी वोल्टेज V2 इज इक्वल टू जीरो। अगर V2 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो व्हाट इज माई बी वैल्यू, बी इज इक्वल टू -V1 बाई I2, V1 बाई I2। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसफर। ये क्या है, V1 बाई I1। तो क्या है मेरा एडमिटेंस, ये था एडमिटेंस, ये है मेरा इम्पीडेंस, रिवर्स ट्रांसफर इम्पीडेंस। ओके, यूनिटी है मेरा ओम, ये मेरा यूनिटी आएगा ओम में। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा मेरा नंबर 4, दैट इज माई डी। ओके,
तो डी के लिए क्या होगा, सेम V2 इज इक्वल टू 0, V2 इज इक्वल टू 0 मीन्स मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट इज माई माइनस I1 बाय I2, I1 बाय I2। तो ये क्या है, पोर्ट 2 एंड 2 डैश इज शॉर्ट सर्किट, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ शॉर्ट सर्किट। तो डी को हम क्या बोलेंगे, डी को यहाँ पे I1 बाई I2, तो यहाँ पे हम बोलेंगे रिवर्स करंट गेन। ओके, तो जो ए था V1 बाई V2, ये था रिवर्स वोल्टेज गेन, तो यहाँ पे I1 बाई I2, सो दैट इज रिवर्स वोल्टेज गेन। तो ये है मेरा यूनिटलेस, इसका कोई भी यूनिटी नहीं है। क्लियर। तो इस तरह हम क्या करेंगे, ए बी सी डी जो पैरामीटर्स है उसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द कंडीशन फॉर रेसिप्रोसिटी। सो कंडीशन फॉर रेसिप्रोसिटी, तो कंडीशन फॉर रेसिप्रोसिटी क्या है मेरा, नेक्स्ट इज कंडीशन फॉर नंबर 1, कंडीशन फॉर रेसिप्रोसिटी। ओके, व्हाट इज द कंडीशन फॉर रेसिप्रोसिटी, तो क्या होगा कंडीशन मेरा रेसिप्रोसिटी का, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ AD माइनस BC इज इक्वल टू 1। तो दिस इज द कंडीशन फॉर रेसिप्रोसिटी। नेक्स्ट क्या है मेरा नंबर 2, दैट इज माई कंडीशन फॉर सिमेट्रिसिटी। ये क्या है मेरा कंडीशन फॉर सिमेट्रिसिटी, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, तो कंडीशन फॉर सिमेट्रिसिटी इज इक्वल टू A इज इक्वल टू D। अगर A का वैल्यू D के साथ इक्वल हो जाएगा तो तब जाके मेरा कंडीशन फॉर सिमेट्रिसिटी आएगा। अगर AD माइनस BC इज इक्वल टू 1 आएगा तब जाके मेरा यहाँ पे रेसिप्रोसिटी आएगा कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे और एक चीज़ देखिए, तो हम Z पैरामीटर्स और Y पैरामीटर्स में हम सिंथेसिस डायग्राम बना रहे थे। क्लियर, लेकिन ABCD पैरामीटर्स में सिंथेसिस डायग्राम नहीं आएगा। क्लियर, ABCD पैरामीटर्स में मेरा सिंथेसिस डायग्राम यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो ये था मेरा ABCD पैरामीटर। तो चलिए उसका एक न्यूमेरिकल डिस्कशन करते हैं। सो मेरा क्वेश्चन है, फॉर द नेटवर्क शन इन फिगर डिटरमाइन द ABCD पैरामीटर्स। ओके, तो ये जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क में मेरे को ABCD पैरामीटर्स निकालना है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहले सिंप्लीफाई करने से पहले मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख रहा हूँ, दैट इज V1 इज इक्वल टू क्या था मेरा, A V2 माइनस B I2, ये था मेरा ABCD, एंड I1 इज इक्वल टू C V2 माइनस D I2, ये दोनों इक्वेशन था मेरा। ठीक है, इस दोनों इक्वेशन में अभी A B C D हमको निकालना है। तो चलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो अभी देखिए, ये जो मेरा नेटवर्क है, ये है सिर्फ इतना पर्सन है मेरा, क्या, ये है मेरा डेल्टा। ठीक है, अभी इसको हम क्या करेंगे, डेल्टा से मेरा जो स्टार को हम कन्वर्ट करेंगे। अगर इसको हम डेल्टा से स्टार कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओके, नाउ कन्वर्ट द इक्विवेलेंट डेल्टा टू स्टार। तो क्या हो जाएगा मेरा, सेम मेरा 2m है, तो क्या हो जाएगा स्टार में 2/3, पहले से हम बोल के रखा था। अगर मेरा डेल्टा में सेम जो रेजिस्टेंस का वैल्यू आएगा तो क्या हो जाएगा, 2/7 जो वैल्यू आएगा उसको डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे। तो यहाँ पे उसको क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो इक्विवेलेंट स्टार आ जाएगा, दैट इज ये आ गया 1 ओम, देन इसमें आएगा 2/3, ओके, देन यहाँ पे आएगा हमारा 2/3, देन
यहाँ पे आएगा 1 ओम। ओके, यहाँ पे आएगा हमारा 2/3 ओम, 2/3 ओम। क्लियर? अभी क्या हुआ, इक्विवेलेंट डेल्टा से इक्विवेलेंट स्टार कन्वर्ट हो गया मेरा। यहाँ पे V1, यहाँ पे मेरा I1, यहाँ पे V2, यहाँ पे मेरा आ जाएगा I2, क्योंकि हमको पता है R1, R2, R3। तो R1 मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, R1, R2 एंड R3 जो मेरा स्टार में आएगा उसका वैल्यू हो जाएगा 2/3, 2/3। क्लियर? तो अभी इसको थोड़ा सा मैं और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, ये 1 प्लस 2/3 1.67, इसको बोलेंगे 1.67, देन ये आ जाएगा हमारा 0.67 ओम, ये आ जाएगा हमारा 1.67 ओम। क्लियर? दिस इज V1, यहाँ पे I1 करंट है, यहाँ पे I2 करंट है, यहाँ पे V2। अभी क्या हुआ, अभी ये जो मेरा सर्किट था, ध्यान से देखिए, ये सर्किट को अभी मैं क्या किया हूँ, सिंप्लीफाई करके एक इक्विवेलेंट टी मॉडल में कन्वर्ट किया हूँ। ठीक है, इस जो डेल्टा है उसको मैं स्टार करके एक इक्विवेलेंट टी मॉडल में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो अभी मेरा सर्किट ये है, अभी ये मेरा सर्किट है, उसको रेफरेंस लेके अभी हम ABCD निकालेंगे। ठीक है, तो अभी उसको निकालने के लिए क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट है मेरा, फर्स्ट पॉइंट क्या है, लेट V2 इज इक्वल टू 0। तो V2 इज इक्वल टू मैं 0 कर रहा हूँ, दैट मीन्स पोर्ट टू क्या हो जाएगा मेरा, पोर्ट 2 क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, वोल्टेज 0 मीन्स शॉर्ट सर्किटेड, पोर्ट 2 इज माई शॉर्ट सर्किटेड। क्लियर? तो V2 वोल्टेज 0 कर रहा हूँ, सो दैट मेरा पोर्ट 2 इज शॉर्ट सर्किटेड। तो अभी मेरा जो सर्किट है वो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा सर्किट, यहाँ पे कितना आएगा 1.67। ओके, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आएगा 0.67। ओके, नाउ यहाँ पे आएगा V1, यहाँ पे आएगा मेरा I1, यहाँ पे आएगा 1.67 ओम, और ये जो टर्मिनल है ये अभी शॉर्ट हो गया है, दैट मीन्स V2 इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ अभी इस सर्किट में हम क्या करेंगे, KVL अप्लाई करेंगे। दो ही लूप है मेरा, ये लूप 1, ये है मेरा लूप 2। क्लियर? अभी लूप 1 में अगर KVL हम अप्लाई करेंगे तो KVL का इक्वेशन क्या आएगा मेरा, दैट इज 1.67 I1 प्लस 0.67 I1 माइनस I2, I1 माइनस I2, ये I2 वैल्यू, सॉरी I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू V1। ओके, इज इक्वल टू V1। ये है हमारा KVL इक्वेशन, KVL इन लूप 1। ओके, KVL इन लूप 1। और क्या आ जाएगा 0.67 लूप 2 में, 0.67 I1 प्लस I2, ओके, प्लस 1.67 I2 इज इक्वल टू 0। ये आएगा KVL इन लूप 2। अगर लूप 2 में KVL डालेंगे तो इसका इक्वेशन मेरा कुछ इस तरह आएगा। ओके, अभी देखिए ये जो इक्वेशन 2 में और लूप 2 में अभी क्या करेंगे, हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे I1 का वैल्यू अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो I1 में डायरेक्टली लिख सकता हूँ, I1 इज इक्वल टू माइनस 2.33 बाय 0.67 I2 में लिख सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो व्हाट इज माई डी वैल्यू इज I1 बाय I2, इसका वैल्यू क्या है मेरा -3.5। ये करंट है मेरा, तो इसके लिए
यहाँ पे यूनिट नहीं आएगा, व्हेन V2 इज इक्वल टू 0। ओके, V2 इज इक्वल टू 0। तो अभी देखिए, अभी हम क्या करेंगे, अभी पुट द I1 वैल्यू इन इक्वेशन 1। ओके ना, ये KVL में हम अभी I1 वैल्यू पुट करेंगे। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, तो यहीं पे देखिए, तो अगर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो 1.67 I1 प्लस 0.67, तो ये हो जाएगा हमारा 2.33 I1 प्लस 0.67 I2 इज इक्वल टू V1। ओके, अभी I1 का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2.33 इंटू I1 के बदले में हम क्या डाल सकते हैं, -3.5 I2 प्लस 0.67 I2 इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V1। क्लियर। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा V1 बाय I2, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 7 यहाँ पे आएगा 7.5 ओम। तो ये हो जाएगा हमारा V1 बाई I2, दैट मीन्स ये है हमारा B। ओके, ये है हमारा B, V1 बाई I2। तो यहाँ पे V2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे B इज इक्वल टू V1 बाई I2, दैट इज 7.5 ओम, एंड D इज इक्वल टू, हमारा अभी D का वैल्यू क्या निकला था, -3.5। तो इसको मैं V1 बाई I2, दैट मीन्स ये है मेरा इम्पिडेंस, सो ओम ले रहा हूँ। तो B एंड D का वैल्यू अभी यहाँ से मेरा निकल गया। क्लियर, ठीक है। तो अभी देखेंगे, अगर मैं I2 को अभी 0 करूँगा, पहले V2 0 था, अभी क्या करेंगे I2 को अभी 0 करेंगे। अगर I2 को 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, सो लेट, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेट I2 इज इक्वल टू 0, लेट I2 इज इक्वल टू 0, दैट पोर्ट 2 इज ओपन सर्किट। यहाँ पे पोर्ट 2 क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे I2 का वैल्यू जो है, जो I2 वैल्यू मेरा था, यहाँ पे I2 इज इक्वल टू 0। तो I2 का वैल्यू अभी 0 आएगा, और ये हो गया हमारा V2। ठीक है। तो अभी देखिए, अगर I2 वैल्यू मेरा अभी 0 हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू 1.67 ओम। ओके, यहाँ पे जो 1.67 ओम है, यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा देयर इज नो करंट फ्लो इन 1.67 ओम रेजिस्टर। ठीक है, तो 1.67 ओम जो रजिस्टर है, वहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि I2 का वैल्यू मेरा अभी यहाँ पे 0 है। क्लियर, ओके। तो अभी देखिए, अभी क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे अगर करंट फ्लो नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे KVL अप्लाई करेंगे, दैट इज लूप 1। इस साइड में हम KVL अप्लाई करेंगे, यहाँ पे करंट 0 है, तो यहाँ पे मैं KVL अप्लाई नहीं कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अप्लाई KVL इन दिस लूप। क्या हो जाएगा हमारा I1, मैं लिख सकता हूँ 1.67 I1 प्लस 0.67 I1 इज इक्वल टू V1। ओके, इज इक्वल टू V1। तो यहाँ पे V1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, व्हाट इज माई V1 वैल्यू, V1 इज इक्वल टू कितना आएगा, दैट इज इक्वल 2.33 I1, 2.33 I1। तो दिस इज माई V1 वैल्यू। तो यहाँ से V1 वैल्यू, और यहाँ पे क्या निकलेंगे, व्हाट इज माई V2 वैल्यू, V2 इज इक्वल टू कितना होगा 0.67 I1। V1 इज इक्वल टू, ये हो गया इक्वेशन, ये हो गया इक्वेशन 2। V1 इज इक्वल टू 2.33 I1 एंड V2 इज इक्वल टू 0.67 I2। ओके, तो अभी देखिए व्हाट इज माई, तो यहाँ पे क्या निकलेंगे हम,
that is A and C. What is my A value? A, that is V1 by V2. ओके, A का वैल्यू क्या है मेरा यहाँ पे V1 by V2 when I2 is equal to 0. I2 is equal to 0, तो क्या आ जाएगा 2.33 I1 डिवाइडेड बाय 0.67 I1 कैंसिल। ओके, तो 2.33 I1 डिवाइडेड बाय 0.67 ये आ जाएगा मेरा 3.5 जो कि है मेरा रिवर्स वोल्टेज गेन। ओके, नेक्स्ट इज सी। तो सी कैसे निकलेगा, दैट इज इक्वल टू सी के लिए हम लोग निकलेंगे I1 बाय I1, व्हाट इज माय सी वैल्यू, दैट इज I1 बाय V2, I1 बाय V2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा I1 बाय V2। तो I1 बाय V2 के लिए हम क्या करेंगे, दैट इज इक्वल टू I1 बाय V2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 बाय 0.67 हो जाएगा। ओके, व्हेन मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ व्हेन I2 इज इक्वल टू 0, तो 1 बाई 0.67, उसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 बाई 0.67, इसका वैल्यू आ जाएगा मेरा 1.5 ओम, 1.5 ओम। ओके, तो इस तरह हम क्या करेंगे ए एंड सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये था मेरा एक न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द ABCD पैरामीटर। तो यहाँ पे मेरे को सिर्फ और सिर्फ ABCD पैरामीटर्स निकालना पूछा था। तो इसका जो प्रोसीजर है, तो क्या किया है हम, पहले हम जो यहाँ पे मेरा था डेल्टा को हम स्टार में कन्वर्ट करके इस सर्किट को अभी इक्विवेलेंट टी मॉडल में कन्वर्ट किए हैं। उसके बाद हम क्या किए हैं V2 इज इक्वल टू 0, तो सेकेंडरी साइड को शॉर्ट करके हम निकाले थे B एंड D का वैल्यू। ओके, उसके बाद हम क्या किए हैं I2 को 0 किए हैं, दैट मीन्स सेकेंडरी साइड इज ओपन सर्किट। I2 को 0 करके हम निकाले हैं A एंड C का वैल्यू। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्लीट ABCD पैरामीटर्स। नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे हाइब्रिड पैरामीटर्स, देन इन्वर्स हाइब्रिड पैरामीटर्स और इन्वर्स टी पैरामीटर। अभी 3 पैरामीटर्स मेरा बच गया है। ठीक है, तो उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे 1 by 1। थैंक यू।